कायन खंड से रहिए। विराट के शीर्षक वीर लोरिक के पिंडदान और अघोरिक की शादी। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं वीरों के बारे में। कैसे? बना जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का। अरे लोरिक के लइका या भोरिक की कहानी। अरे की छाती पर गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक यदा जो बलवान हुआ। आज के वीर रस भगवान ने बचावे। आप पीछे मंच डरवावत बा आगे माइक जाई तो जाई कहाँ। ए भैया हाँ कक्का बिछवा में जान ले इतना ज्यादा सांस होगी भाई अब समझी नहीं आवत तक जाई कहाँ। ए भैया लोरिक के लइका या भोरिक लोरिक के वीरताई के बारे में आप लोग जाना था माना था। हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी यहाँ ढेर बतावे और कहाई के जरूरत नहीं बा। अघोरिक मजरी और लोरिक के लइका गढ़गौरा में माई दुर्गा वाली शेर वाली के पूजा आराधना वंदना करे। धीरे धीरे बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आया मतलब कि जब लइकाई से जवानी में प्रवेश किया पहले के पुरनिया का दादा एक बात कहे काहे जकरे जवानी आवत है तो चकरत क्या आवत रही तो बड़े आए रही भैया काहे कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करें और आज वाले के जवानी कब आवत बा बुढ़ौती कब आ जात बा कुछ पता नहीं चलत बा। चले खटिए बीत जाता। अच्छा खटिए कहाँ बीते 8 बजे बस सोत। अच्छा ए भैया लोरिक के लइका या भोरिक जब जवान हुआ सयान हुआ मन में एक बात विचारे विराट के पूरा निष्कर्ष कवि जी गया के भाव में देते हैं। किसे? चंद्रजीत यादव जौनपुर से आप अरे काबे में अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। बनाते तो हाथ के खराब न करना। ए भैया लेकिन वीर चाहे अपने में हो और चाहे दूसरे में जाए। एक बात जान ला जंगल में केवल एक ही शिकारी होता है एक ही शेर होता है और शेर के आगे जी आवा है हाँ तो शेर क्या करत है कवि जी लिखते हैं कैसे अरे गीदड़ की टोली में
के दहाड़ा है। अरे चढ़ी गर्दन पे शेरे बबल पकड़ छाती को फाड़ा है। एक बात जान लीजिए, इतिहास उनका गवाता है जो बगावत करते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात का बजानत है, हम संतों से का पड़ी बारे तोहार सिटी। मरवाइल भाई आज भाई का सीटी। अच्छा हाँ, याद जाए के बाद कुछ याद रहा न रहा, लेकिन सीटी जरूर याद रही। हमें बिरहा की कहानी की शुरुआत इस बार कवि जी जौहरी छंद से लेते हैं। जाय के अभोरी अपने माई मजरी से पूछे, का पूछे का अरे तो एक दिन माता मजरी से अभोरी के लाके बोला, कैसे तुम हो मां सोई, ओ भैया कहानी के तनी समझ रहा। बस बस भैया, एंटरटेनमेंट काफी। सत्यजीत यादव जी कहानी के तनी समझ रहा, आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई, अजय हिनकी के जैसा हुई है, दो चार जने। हाँ तो फिर ये कहाँ गाई कुछ समझ नहीं आए। ए भैया जे बिरहा सुने आए बा ओकरे खातिर बिरहा बा। हाँ अजय बाकी बक्का आए बा कैसे ए भैया हमार भाषा समझ में आवत बना, भाषा समझ में आवत बा भैया। प्रतापगढ़ ही हम सब में सब चढ़िए है। ए भैया लड़का जब जवान बा माई दुर्गा के पूजा आराधना विनती करे, माई दुर्गा नहीं आवत है। एक दिन जाई के मंदिर में सोचत बा माई, ए माई जब भी जरूरत पड़ी मेरे पिताजी ने अपने जंगे के खून से आपको संतुष्ट किया है, और उन्हीं के लड़का हम हुई का हमसी कोनो गलती भक्का माई माँ दुर्गा प्रकट हुई ना रे बेटा ना। तुम्हारे पिता मेरे इतने बड़े भक्त थे, पुजारी थे, साथ ही साथ वीरता के बारे में तो उनका कोई जोड़ ही नहीं था। कहे तब कहे बेटा आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। आत्मा कहे इतना दिन बाबूजी के ही दुनिया छोड़े के बाद आज ले पिंडादान नहीं बा। कहे जाई की बात अपने माई से पूछा, आई के माई मजरी से पूछत बा। माई मजरी बतावे ए बेटा गौरा में बहुत वीर पड़ा है, मैं चाहती तो जाके पिंडादान करवा देती, लेकिन पिपरी के राजा सुरपति
केहू के पहला पिंडदान नहीं करे दे। सुबह सुबह होती है तो पहले पिंडदान वो करे, और पिंडदान ना करे के बाद तो पहले उसी सामना करा, उसके बाद पिंडदान करा। अरे भीड़ जब इतनी बात सुना हो गया, अपने माई मजरी से कहा बक्का एक लाइन गीत लगत बा। बिहार सम्राट या स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गए, गायन और गाय के चला गए। कहाँ हो? प्रताप जी। अच्छा बताओ कब जब गुरु जी गावे कैसे? मजरी से अहोरी कहे, क्या कहे?